हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है और आपकी एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। यू वर्सेस देम, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है और आपकी क्या एनर्जी है। चलें चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एनर्जी है और आपकी क्या एनर्जी है इस यू वर्सेस देम में। प्लीज एंड जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की एनर्जी और इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज माइंड जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की एनर्जी और इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज माइंड जिसने स्पीड गाइड। वेट, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके ठीक है, रिट्रीट। नो, वापस रखूंगी। पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या चल रही है। मेरे व्यूवर की एनर्जी के लिए एक कार्ड दीजिए। माइंड एंड स्पीड गाइड। ओके ओके, मैं इसको देखूंगी नहीं। ठीक है, दो आए तो हम दो ले लेंगे। आपकी ये है एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन के लिए भी दो ही लेंगे। मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज एंड स्पीड गाइड फिर गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। मेरे व्यूवर के पर्सन किस एनर्जी में है, स्ट्रांगली आपके पार्टनर किस एनर्जी में है इस वक्त। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। वेट, साइकिक डेवलपमेंट। आप लोग यहाँ पर आपकी सोल्स इवॉल्व हो रही है, परसेप्शन आप लोग का इस रिश्ते को देखने का नजरिया बदल रहा है। ठीक है, आप लोग अभी इस वक्त डिस्टेंस पे हो सकते हैं। ट्रुथ, इस रिश्ते के सच को आप देख रहे हैं, या तो आप एक सच को, एक रियलिटी को आप लोग अब इस कनेक्शन की देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग का इस रिश्ते को देखने का तरीका बदल रहा है। कुछ चीज़ें आप लोग की चेंज हो रही है। बर्डन, ये रिश्ता काफ़ी टाइम से एक बर्डन में था। ठीक है, यहाँ पे न्यू डे, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की नीड थी। काफ़ी अरसे से इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग की नीड थी। इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आनी ज़रूरी थी, लाजिम थी। कोई डेथ हुई है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जैसे कुछ सच इस रिश्ते का जैसे सामने है बिल्कुल। जो आप लोग समझ नहीं पा रहे थे किस वजह से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्यों हैंग दे, क्यों यहाँ पर एक फ्लो नहीं हो सकता, क्यों आप लोग यहाँ पर एक आम लोगों के रिश्ते की तरह आप लोग अपना रिश्ता नहीं चला सकते। ठीक है, साइकिक डेवलपमेंट, यहाँ पे कुछ साइकिक डेवलपमेंट हो रही है। परसेप्शन बदल रहा है इस कनेक्शन में, आपका अपने पार्टनर को देखने का और आपके पार्टनर का आपको देखने का। ठीक है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं आप लोग के भी, आप लोग के अंदर एक चेंज आ रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये कनेक्शन भी और आप लोग भी। ठीक है, कोई डेथ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की ऐसा हो सकता है। फिलहाल के लिए आप लोग इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, या कम्युनिकेशन में नहीं है, लेस टू कॉन्टैक्ट है, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ना कुछ है। इस सेपरेशन से आप लोग बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है, लेट्स सी। आपकी एनर्जी है यहाँ पे विजडम। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब विजडम से एक्ट कर रहे हैं। पहले बहुत आप रश और बहुत एक्शन मूड में रहते थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप जज्बाती इंसान थे, लेकिन अब आप यहाँ पर रीयूनियन ऑफ सोल, आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड हैं, आप एक सोल की एनर्जी में हैं। मतलब कि अपने ही अंदर इन डेप्थ आप एक एनालाइज कर रहे हैं, मतलब कि अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हैं, अकेले हैं, खामोश हैं, ना लोगों की ज़रूरत है, ना लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ना इस पर्सन की ना किसी और की। आप कुछ अपनी सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, लेट्स सी। ग्राउंडिंग, आपके पर्सन को पता है इस रिश्ते में जो है ना एक ग्राउंडिंग नहीं थी, मतलब कि आप लोग की यहाँ पर बेस नहीं थी। तो जिस चीज़ पे रिश्ता खड़ा था वो चीज़ ही खोखली थी। ये बहुत देर बाद आपके पार्टनर समझ सके, जहाँ पे ये रिश्ता, जहाँ पे आप लोग स्टैंड कर रहे थे, जहाँ पे ये रिश्ता खड़ा हुआ था वो चीज़ खोखली थी। ठीक है, यहाँ पर है हीलिंग ऑरेकल। आपके पर्सन हीलिंग, सॉरी हीलिंग ऑरेकल मैंने उसको पकड़ लिया, पढ़िए सेक्रेट स्पेस। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हुए और किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप भी किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आप जिस पर्सन के साथ रीयूनियन 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 चाहते थे, वो अब आपका एक सोल रीयूनियन हो रहा है। आप एक सोल के साथ विजडम, आपकी सोल इतनी एनलाइटमेंट हो चुकी है इस पर्सन की वजह से, इतना आप लेसन लर्न कर चुके हैं, आप बहुत विजडम से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत मेच्योर होकर आप इस कनेक्शन को देख रहे हैं, बहुत मेच्योर होकर आप पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, रीयूनियन ऑफ सोल, आप इस वक्त अपने सोल के साथ रीयूनियन में हैं, मतलब कि आप अपने साथ ही सेटिस्फैक्शन और अपने साथ ही टाइम गुजार रहे हैं। और आपके पर्सन यहाँ पर अपनी ग्राउंडिंग पे वर्क कर रहे हैं। आपके पर्सन की जो जो जड़ें हैं, आपके पर्सन का जो जड़ जो है, जो सोचने का तरीका है, वो जो पॉइंट है आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। अगर ये पर्सन सोचेगा ही सही नहीं तो एक्ट कैसे सही करेगा। ठीक है, और मेन एनर्जी
इस कनेक्शन की आप दोनों ही बर्डन में हैं, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो पा रहा, ना ये रिश्ता आगे बढ़ पा रहा है, ना ये रिश्ता पीछे जा पा रहा है। मतलब कि जैसे वो हड्डी ना उगले जाए ना निगले जाए, एक वो हड्डी बन चुका है ये कनेक्शन फिलहाल। न्यू डे, आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर जैसे यूनिवर्स पे फेथ है, यहाँ पर एक ना एक दिन एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। ट्रुथ, किसी सच को देख रहे हैं आप भी और आपके पार्टनर भी। जैसे ऐसा हो सकता है ये पर्सन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था अपने अंदर प्यार, लव, केयर, आपके लिए अफेक्शन, लेकिन अब एक्सेप्ट करने की पोजीशन पे ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, डेथ, कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप भी गुजर रहे हैं, ये रिश्ता भी गुजर रहा है और आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं। बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर। साइकिक डेवलपमेंट, आप लोग अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से काम दे रहे हैं। इंट्यूशन से आपका विजडम बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पर कनेक्टेड मुझे नजर आ रहा है। अपने विजडम से आप ऑपरेट कर रहे हैं। परसेप्शन, आपका सोचने समझने का तरीका, आपका हर चीज़ को देखने का तरीका बदल रहा है, आपका परसेप्शन बदल रहा है। ठीक है, आपकी सोच बदल रही है, आपका पैटर्न बदल रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यू वर्सेस देम में आपकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर और अपने पर्सन को लेकर। मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है, प्लीज एंड स्पीड गाइड। ये रिश्ता काफी टाइम से किसी बर्डनसम सिचुएशन से गुजर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना ये रिश्ता किसी एक डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ रहा था, बहुत स्टक सिचुएशन पे था। कोई ट्रुथ है जो आप लोग इस रिश्ते में देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ट्रुथ ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों में कोई ना कोई गलती है, दोनों में कोई ना कोई मिस्टेक है, जिसको आप यहाँ पर समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये इसकी गलती है, आप समझ रहे हैं वो उसकी गलती है। आपके पार्टनर को लग रहा है सबसे ज्यादा गलत आपने, आपको लग रहा है आपके पार्टनर गलत है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप एक ट्रुथ देख रहे हैं, एक आप सच्चाई देखने के लिए तैयार हैं। किसी ट्रुथ से गुजर रहे हैं, किसी सच्चाई से गुजर रहा है। आप लोग के एक परसेप्शन बदल रहा है इस कनेक्शन को देखने का, एक दूसरे को देखने का। ठीक है, साइकिक डेवलपमेंट, यहाँ पर आपका जैसे जो काम हो रहा है ना, वो एक बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे हो रहा है, डिवाइनली गाइडेड हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर इंट्यूटिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल तरीके से आपका यहाँ पर काम चल रहा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चल रही है आपके कनेक्शन में, स्पिरिचुअली आप लोग अलाइन हो रहे हैं। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा साइकिल्स चल रही है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 और यहाँ पे 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 7 भी इंपॉर्टेंट है। 3 2 टाइम हो सकता है, 3 1 3 हो सकता है, 7 1 7 हो सकता है, कोई सिंक्रोनिसिटी हो आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पे 8 8 की भी किसी को हो सकती है, 1 1 1 1 की भी हो सकती है, क्योंकि 3 टाइम 1 है, एक एंजेलिक नंबर है। मतलब कि यहाँ पर मुझे इस वक्त लग रहा है ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन की गाइडेंस से आगे जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा गलत हो गया, ये हो गया, नहीं भाई, गलत कुछ भी नहीं हुआ है। जो होना था वही हो रहा है आप लोग के कनेक्शन में, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा, कुछ भी गलत नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आप क्या अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं इस वक्त, आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। मेरे व्यूवर अपने पर्सन के लिए इस कनेक्शन में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज आंसर स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर अपने पर्सन के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके okay. आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, लेट्स सी। मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन के साथ फैमिली चाहते हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल प्लान हो इस पर्सन के पास। यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसकी फीलिंग्स हैं आपकी, आप यहाँ पर एम्परर मूड में लग रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में हैं। डिफेंसिव हुए हुए हैं, आप चाह रहे हैं पर्सन एक्शन ले आपकी तरफ। आप कंप्लीटली डेस्परेटली यहाँ पर इस पर्सन से किसी एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और किसी कमिटमेंट और किसी स्टेबल ऑफर की आपको एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट करते हैं इस पर्सन को और मेडिटेट करते हैं और खुद को हील भी कर रहे हैं। लेकिन आप फिलहाल, अगर आपके जैसे आप एक बजाय आप एक जो आपका वो है, देखिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, बहुत आप इस रिश्ते में आपने बहुत बर्डन उठाया है, बहुत बर्डन उठाया है। आप कोई आपको हर्ट करे, आप उस चीज से डिफेंसिव हैं। एनर्जेटिकली ये पर्सन आपकी फील्ड में नहीं घुस पा रहा, क्योंकि समझ पा रहा है कि आप डिफेंसिव हुए में। ये पर्सन आपको एनर्जेटिकली आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। ठीक है, आपने इस चीज़ के लिए बैरियर लगा दिया है, खुद को यहाँ पर आपने किसी एक बाउंड्री बना दी, उसमें खड़ा कर लिया है। आपको चाहिए तो 10 ऑफ पेंटिकल, आप नहीं उठाएंगे ये बर्डन। यहाँ पर भी बर्डन का कार्ड है और यहाँ भी बर्डन का कार्ड है। 10 ऑफ फ्रेंड्स के साथ आपने इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा बर्डन सिचुएशन को डील करा है। अब आप ना खुद को हर्ट होने देंगे, ना किसी भी चीज का बर्डन खुद उठाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर यहाँ पर क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, प्लीज आंसर स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पार्टनर इस कनेक्शन में क्या फील कर रहे हैं। ये रिश्ता किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है। ये पर्सन ब्लॉक करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा,
कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। हैंगमैन स्ट्रक है आपके ऊपर ही, कहीं और नहीं बढ़ पा रहा। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके लिए, इमोशंस को फील कर सकता है आपके लिए। जजमेंट, इसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, इस कनेक्शन को एक्ट भी नहीं कर रहा कोई, बहुत ज़्यादा स्टकनेस की सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फुल, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। ब्लॉकिंग एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है, एक ब्लॉकिंग सीन चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ बैक ऑफ द स्टोरी वर्क चल रहा है, इसलिए मैं ये वाले कार्ड्स लेती हूँ ताकि पता चले। देखें यहाँ पर आया था एम्प्रेस और यहाँ पे आया एम्पर। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है और आप अपने पार्टनर को काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे इनिशिएट नहीं लिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, डिवाइन ने आप लोगों को स्टॉप करा हुआ है अपनी अपनी जगह, खास तौर पे आपको, तो क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत एफर्ट लिया, बहुत काम किया, मेरे व्यूवर ने बहुत कनेक्शन को बचाने की कोशिश करी। आप यहाँ पर बिल्कुल अब साइलेंट है, क्योंकि इस पर्सन का ईगो डाउन होना है। आप ईगो की वजह से इसके बहुत बर्डन सब सिचुएशन में रहे, आपने ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, मतलब यहाँ पे एम्पर। अब आप इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर्सन देख रहे हैं आप इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ये आपकी एनर्जी से हैरान और परेशान है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप कैसे इसको अपनी एनर्जेटिकली आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब आप इस ईगो का बर्डन क्यों नहीं उठा रहे, आप इसकी ईगो को क्यों बूस्ट नहीं कर रहे, अब आप इसको चेस क्यों नहीं कर रहे, मतलब कि यहाँ पर आपने बर्डन उठाने से मना कर दिया और ये पर्सन ईगो डाउन नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपने इसको एक ही साइकिल में डाल दिया। इसका ईगो फेस कर करके, हमेशा ईगो बूस्ट कर करके इसको हमेशा वो दिया जो यहाँ पर ये चाहता था, कुछ इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। दोनों बिगनिंग चाहते हैं, एस ऑफ सोड यहाँ पे है सन, दोनों यहाँ पर बिगनिंग चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना स्लीपलेस नाइट में है। ये बॉटम ऑफ द डेक ऐसी एनर्जी जो दोनों की चल रही है म्यूचुअल, स्लीपलेस नाइट में ना आप खुश है ना ये पर्सन खुश है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए जरूर क्लियर हैं, लेकिन पहले आपकी बात चीजें चल रही हैं। यहाँ पे एक्शन कौन ले, और एक्शन की बात नहीं है, डिवाइन ने स्टॉप किया हुआ है आप दोनों को एक्शन लेने से, क्योंकि बैक ऑफ द स्टोरी काम चल रहा है। अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये रियलाइजेशन कम्प्लीटली, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये रिश्ता फिर वापस इसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाएगा जो एक नेगेटिव पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पर एक चेजिंग मूड पे आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर फिर एक वॉक अवे सीन होगा, फिर यहाँ पर यहाँ पर एक गोस्टिंग होगी, और जैसे स्नेक की बिहेवियर करना शुरू हो जाएगा ये पर्सन, ठीक है। अब मैं देखती हूँ आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाह रहे हैं। एक स्लीपलेस नाइट है यहाँ पर, आप लोग के जो म्यूचुअल, आप जो लोग एक दूसरे के बिना आप भी खुश नहीं है, ना आप खुश हैं इस पर्सन के बिना, ना आपके पार्टनर खुश है आपके बिना, लेकिन ये पर्सन वही बात है ना, एक सन की एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, ईगो है, प्राइड है, ईगो प्राइड की वजह से इस रिश्ते को खराब किया जा रहा है। क्लैरिटी है, एक दूसरे की तरफ आना है, लेकिन आप एफर्ट करके थक चुके हैं, बिना एफर्ट के ये अपनी ईगो को कायम रखते हुए चाहता है इस रिश्ते को हासिल कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से, मेरे व्यूवर क्या चाहते हैं इस पर्सन से। 4 ऑफ फैंस, 10 ऑफ पेंटिकल आया था, फिर 4 ऑफ फैंस। आप इस पर्सन से चाहते हैं मैरिज, शादी, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते का एक सिनेरियो चेंज हो जाए, ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, एक बैलेंस हो, ना आप ज्यादा लेना चाहते हैं ना आप ज्यादा देना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ हैंड्स से आप चाह रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, आपके बैक ऑफ द माइंड यहाँ पर जो आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई, जो आप लोग की यहाँ पर एक जगह लड़ाई झगड़ा हुआ, जो यहाँ पर लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से ये रिश्ता जितना डैमेज हुआ है, आप इस बात को जानते हैं, बार बार आपको पास में हॉन्ट करती है वो चीज़, इसलिए आप यहाँ पर कोई इनिशिएट नहीं लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है। लवर के साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइसेस हैं, आप चाहे तो इस पर्सन को चूज करें, आप चाहे तो किसी और को चूज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास लवर के साथ चॉइसेस हैं, हर्मिट पोजीशन पे है, काफी ज्यादा आप अपने बारे में सोच रहे हैं आप, लेकिन अपने साथ जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस मीन्स अब आप वो चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, यहाँ पर आपको चाहिए अपने कनेक्शन में जस्टिस, आप यहाँ पर जस्टिस सीख कर रहे हैं। लिब्रा हो सकते हैं आप, यहाँ पर वर्गो हो सकते हैं पर्सन, या आप हो सकते हैं जेमिनी हो सकते हैं, स्ट्रांगली साइंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जस्टिस की डिमांड है, आप जस्टिस चाहते हैं। जब तक आप अकेला और हर्मिट मूड में रहना पसंद करेंगे, मतलब अपनी सोल के साथ वर्क करना पसंद करेंगे, आप अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट पे हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन से, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन से, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर से, प्लीज माइंड से स्पीक गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर से। ओके, 3 ऑफ कप्स, रिकंसाइलेशन, ये पर्सन चाहे जितना ही ब्लॉक
ब्लॉकेजेस सिचुएशन में बैठा रहे। 3 ऑफ कप्स ये चाहता है आप लोग के साथ रिकंसाइलेशन, कमिटमेंट पे आना और बातचीत करना। 7 ऑफ पेंट्स के साथ ये चाहता है अपने गार्ड डाउन करना, इस कनेक्शन के लिए मेहनत करना, ना कि स्टक रहना, ठीक है। 8 ऑफ पेंट्स के साथ कोई कम्युनिकेशन आप लोग की डाउन हुई हुई है तो खत्म हुई हुई है, कम्युनिकेशन चाहता है, लेकिन कम्युनिकेशन का एट द एंड ये चाहता है कामार्टा की तरफ मूव करे ये कनेक्शन, ये नहीं चाहता यहाँ पर ये स्टकनेस बनी रहे, क्योंकि ये स्टकनेस डिस्टर्ब कर रही है आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा। हेरोफेंट के साथ यहाँ पर आपके पर्सन को बेहद विजडम गेन हो रहा है इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पर ये पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल के साथ वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है इस कनेक्शन में वर्क करा जाए तो फ्यूचर इस कनेक्शन का अच्छा हो सकता है, ये इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सन अब मेहनत करना चाह रहा है, रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है, आपके साथ किसी हैंग आउट पे जाना चाहता है या आपको साथ कहीं लेकर जाना चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है, कामार्टा की तरफ मूव करना चाहता है सिचुएशन को, एक जैसे यार एक सुकून चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। एक पीस हो, एक रिलैक्स हो, आप लोग कम्युनिकेशन करें, आप लोग बात करें, पीस हो आपकी ज़ात में, ठीक है। आप लोग एक अच्छे टाइम स्पेंड करें। इस रिश्ते में रहना है तो ज़रूरी थोड़ी है, देखिए टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी, ये पर्सन कंप्लीटली बैलेंस चाह रहा है। इस पर्सन का दिमाग ये है, टेम्परेंस भी रिकंसाइलेशन है, 3 ऑफ कप भी रिकंसाइलेशन है। ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ कनेक्टेड होना चाह रहा है, आपको वो देना चाह रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। क्लैरिफाइड ट्रुथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा पे ट्रुथ का क्या कार्ड है। माय इंडस्ट्रियल स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे ट्रुथ क्या है, कैसा ट्रुथ है ये। क्लैरिफाइड ट्रुथ, क्लैरिफाइड ट्रुथ, क्लैरिफाइड ट्रुथ, क्लैरिफाइड ट्रुथ। एस ऑफ सोड, 2 ऑफ फैंट एंड डेथ। इस एंडिंग के बाद आपके पर्सन को एहसास है इस प्यार का, इस एंडिंग का, इस ट्रुथ का, मतलब ये पर्सन आपकी तरफ कितना अट्रैक्टिव है। ये पर्सन कंटिन्यूसली आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, दो राय में खड़ा हुआ है, लेकिन अब सच जानता है। इस एंडिंग से पहले ही पर्सन कंफ्यूज था आपको लेकर, इस एंडिंग के बाद क्लैरिटी मिली। इस डेथ सिचुएशन के बाद इस पर्सन ने, यहाँ पे डेथ का कार्ड 2 दफा है, एक रीबर्थ, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है कनेक्शन, ठीक है। एक न्यू बिग ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में हो सकती है कि आप जैसे आप जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में आ सकती है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, लेट्स सी। फूल, न्यू बिगनिंग। यूनिवर्स यहाँ पे आपके इस कनेक्शन में चाहता है न्यू बिगनिंग, फूल, बैलेंस, ठीक है। यूनिवर्स इस कनेक्शन में चाहते हैं बैलेंस, कम्युनिकेशन आ सकती है यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे एक बैलेंस आ रहा है। देखिए 6 ऑफ कप, आप दोनों एक दूसरे को सोल काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स के साथ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होगी, आप लोग एक साथ आएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन, डिसीजन मेकिंग लेने को रेजिस्ट करे जा रहा है। जिस दिन इसने ये रेजिस्टेंस खत्म कर दी, ये एक्शन लेने को तैयार हो गया, ये पर्सन आपके घर पे होगा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो जो भी कर रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप एक बर्तन ही क्यों ना धो रहे हो या कोई मेल फिगर कोई छोटी सी नौकरी क्यों ना कर रहा हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है आपके पास पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ पर अभी इस टाइम कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में वक्त आपका है, आप एक कामयाब पर्सन की तरह है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है ये पर्सन। यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट बना रहा है। जो आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होकर आप लोग एक दूसरे के लिए दिल खराब कर चुके थे, अब वो रिकवरी चल रही है, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ मूव नहीं कर रहा है, एक रिकवर हो रहा है ये कनेक्शन। ओवरऑल स्पिरिचुअली भी रिकवर हो रहा है, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल वजह से ही दोनों डिस्टेंस पे थे, आप लोग को एक दूसरे से कुछ सीखना था। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक रिकवर हो रहा है, आपका कनेक्शन वापस रिकवर हो रहा है, डिवाइन इस कनेक्शन को रिकवर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है ये देखते हैं। प्लीज साइंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, इस कनेक्शन में हो क्या सकता है। प्लीज माइंड जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के कनेक्शन में यहाँ पे हो क्या सकता है। ओके 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 ओके, गॉड काइंड, द गॉड काइंड, कुछ है यहाँ पर ब्यूटीफुल है। राइज, क्रिएटर फायर, आपके रिलेशनशिप में एक पैशन आ रहा है, ठीक है। पैशन आ रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक आप लोग एक कामोड की तरफ मूव कर रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। एक राइज, ये रिश्ता रुक चुका था तो आगे की तरफ जा रहा है। रॉ इंटेंशन, ठीक है। इस पर्सन के इंटेंशन पॉजिटिव हो रहे हैं। क्रिएटर
ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएट करें, आप लोग कर सकते हैं जो भी कोई काम है। व्हाट डू यू रियली वांट, व्हाट डू यू रियली वांट, आप सच में क्या चाहते हैं। आप किसी डिसीजन मेकिंग पे आए, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं। सोल ऑन फायर, ठीक है, आपकी एक सोल की फायर, एक मतलब कि जो अट्रैक्शन पैशन, मैं आपको वही कह रही हूँ कि आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा, पैशन भी ख़त्म हो चुका था आप लोग के बीच, अट्रैक्शन भी ख़त्म हो चुका था, बहुत नेगेटिविटी से गुजर रहा था ये कनेक्शन, ये आप लोग के लिए ब्रेक ज़रूरी था। ठीक है, यू आर लिविंग यू आर लिविंग पोएट्री। ठीक है, यहाँ पे है क्रेजी अप विथ रिस्क, ये पर्सन रिस्क टेकिंग करेगा, क्रेजी अप विथ रिस्क। यहाँ पे ये पर्सन, इस पर्सन को कहा जा रहा है रिस्क टेकिंग करो, रिस्क टेकिंग करो, ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, इसकी वर्थ, इसकी चीज समझाई जा रही है। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, आपको कुछ यहाँ पर क्लैरिटी मिल सकती है अनएक्सपेक्टेड वे में, लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ आपकी चीज आपकी तरफ आ सकती है, क्लैरिटी, ट्रुथ, यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ अप्रोच करेगी, क्योंकि आप दोनों की इस कनेक्शन को शुरू होने से पहले, ये कनेक्शन सक्सेसफुल होने से पहले, देखिए 6 ऑफ पेंस से सक्सेसफुल होने से पहले आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिल बनना लाजिम है। जो ब्रेकअप, सेपरेशन, डिस्टेंस जो सहना था वो सह लिया, जब आप लोग एक साथ जुड़ेंगे तो डिवाइन प्रोटेक्ट करेगा इस कनेक्शन को कि आप दोनों एक दूसरे से कभी अलग ना हो। ठीक है, जो भी चल रहा है आपकी भलाई के लिए चल रहा है, इसको रिकवर होना जरूरी है, आप लोग के लिए सेपरेशन जरूरी था, ये नीड थी इस कनेक्शन की आप लोग को, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूजन से बाहर नहीं आ रहा था, ये एक एंडिंग, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी था। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।